सर्वप्रथम बछवाड़ा की जनता और बिहार के सभी जनता जनार्दन भाई बहन सबको मैं प्रणाम करता हूं, माता को। और अब सवाल आपका ये रहा कि हमारा नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन रद्द कैसे हो गया। मैं जनशक्ति जनता दल का एक सिपाही हूँ, छोटा सिपाही हूँ, बहुत बड़ा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो तेज प्रताप जी हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह संयोजक के रूप में हमको देखने का प्रयास किए, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ करूं, कुछ आपके लिए करूं, कुछ पार्टी के लिए करूं, तब जाके कुछ बात हो। मेहनत का खाना चाहिए, मेहनत से अगर हम कुछ आपको हक दिला सकते हैं, दे सकते हैं, इस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, तो आगे तो बहुत भविष्य बचा हुआ है। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि बछवाड़ा विधानसभा को लीड करिए। बछवाड़ा की जो अभी समीकरण या स्थिति है, महागठबंधन में पहले मैं था भी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बहुत दिनों तक काम भी किए हैं। आदरणीय मुकेश जी का हमारे ऊपर एक अच्छा विचार और विश्वास भी रहा है, मैं उनके विश्वास को तोड़ा भी नहीं हूँ। लेकिन उनका कई एक सारा डिसीजन जो होता है, वन मैन पार्टी की तरह डिसीजन लेते हैं, उसमें कहीं किसी व्यक्ति का विचार नहीं होता है। तो हमको लगा कि चमोटी लगा करके गेट पर जो है सो गेट पर किसी खुट्टा में बांध दिया जाए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को, और वैसे में जो अपने परिवार के और साहनी समाज के परिवार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक हो, तब लगता है कि हमको रोज़ अपमान नहीं सहना चाहिए। बाबूजी कहा करते थे कि मान घटे जहाँ नित्य ही जई हैं, और हमारा मान प्रतिदिन वहाँ जाने से बढ़ा नहीं, प्रतिदिन जाने से मेरा मान घटता रहा। लेकिन फिर भी मुझे पार्टी के कार्यकर्ता से, वीआईपी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से, किसी व्यक्ति से हमें कोई विरोध या कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने जब राजनीतिक जर्निंग शुरू किया, इस राजनीतिक जर्निंग में कहीं न कहीं उनका साथ रहा, हाथ रहा। लेकिन साथ और हाथ रहने से क्या होगा, मैंने बराबर से लोगों को कहते हैं कि आपका हाथ और हमारा विश्वास, ये दोनों टूटना नहीं चाहिए, ये प्राणांत तक नहीं टूटना चाहिए। जो टूटने के कगार में आ गया, वैसे परिस्थिति में मुझे तेज प्रताप जी हाथ से संभाले, और हमको संभाले ही नहीं, बहुत अच्छे तरह से संभाले, सम्मान भी दिए। और हमें उन्होंने बताया कि बछवाड़ा की जो स्थिति है, अभी गठबंधन में आपस में ये लोग, जब इलेक्शन कमीशन डेट निश्चित कर दिया तो सभी दल और पार्टियों को डेट निश्चित से पहले सीट शेयर कर लेना चाहिए था। वो हुआ नहीं कि हमने जब तेज प्रताप जी जनशक्ति जनता दल का हाथ थमा, मुझे विश्वास दिलाया गया। बछवाड़ा विधानसभा का जो समीकरण था, ये लोग, कोई लोग का, सबका अपना अपना एक विचारधारा है। कोई हिंदू मुसलमान करके वोट लेता है, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा दलित करके वोट लेता है। सब लोग पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम करता है। बस इतना सा छोटा खेला है। और मुझे दुख हुआ, तेज प्रताप जी मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी भी एक उम्र की सीमा है। बहुत सारे लोग वीआईपी के कार्यकर्ता और अन्य लोग ये भी कहते हैं, बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जैसे वो जा रहे हैं कि हमें जानते नहीं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो दुगला दलील हकीक ये सब कहता है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो और अपने हृदय पर हाथ रख के देखो कि जो लोग सच्चा सिपाही के रूप में काम किया है, वो लड़ना भी जानता है, मरना भी जानता है। लेकिन तुम लोग दियार के तरह पूरे पार्टी को खा गया। तुम्हारे सब अस्तित्व को अगर निकालना शुरू करें, तुम चिथरा उड़ जाएगा राजनीतिक, तुम्हारा कोई परिप्रेक्ष्य ही नहीं रहेगा। और वैसे वैसे आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो इसी तरह से बात करके लोगों को खोजते रहते हैं। तो मैं उन सब को कहता हूँ कि मुझे वीआईपी के कार्यकर्ता से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो लोग प्रॉब्लमेटिक है, वो वीआईपी के जितने दल के लोग हैं या सुप्रीमो है, वो भी जानते हैं कि वीआईपी के लिए निष्ठावान कौन था। अगर सकलदेव बिंद वीआईपी के निष्ठावान थे, इंजीनियर राजेश जी निष्ठावान थे, मैं निष्ठावान था। हम मानते हैं कि राजा राम बिंद जो है सो वो अपनी हकीकों की बात करके और फिर एकदम ठौना नीचे टेक दिया, और टेक कर करके फिर जय सीताराम जय मुकेश सहनी करने लगे। वो लोग थे
तो वीआईपी को कोई विरोध किया, कोई सपोर्ट किया, कोई कुछ किया, मुझे कहा गया कौन जानता है। और आप समाज सेवा के लिए आए हैं, बिल्कुल आए हैं। भगवान बुद्ध अपना सारा सुख चैन छोड़ करके भिक्षाटन पर गया था, और मुझको भी किसी प्रकार की आज के डेट में कमी नहीं है। और मैं भी जो भिक्षाटन पर गया तो भगवान बुद्ध के तरह जैसे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके चला गया भिक्षाटन पर, वैसे मैं अपना परिवार और अपना पूरा घर का जो सुख चैन है उसको तिलांजलि दे करके समाज सेवा के लिए निकले हैं। अगर इतना बड़ा जिगरा किसी में है तो आकर के सामने में बोले। जिस व्यक्ति का इनकम, जिस व्यक्ति का ITR इतना मजबूत हो, इतना एम्प्लॉय काम करता हो, भला क्यों वह व्यक्ति गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, वो भला व्यक्ति क्यों अपना बिजनेस और काम छोड़ करके समाज सेवा में आएगा। मुझे कोई लोभ था? एक MLA की जो हस्ती होनी चाहिए, जो 50 साल से भी कोई MLA बना रहा, उनकी वो परिस्थिति नहीं है जो आज मैंने पैदा किया है।